सीहोर जिले के आष्टा में रविवार रात उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब हरदा से कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे करनी सेना के कार्यकर्ताओं और विशेष समुदाय के युवकों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना रात करीब 9 बजे अलीपुर चौराहे और पुराने भोपाल इंदौर मार्ग पर हुई, जिसके बाद पार्वती पुल के पास दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। झड़प के दौरान पथराव हुआ और सड़क किनारे खड़े व गुजर रहे कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आक्रोशित करनी सेना कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते ही आष्टा और पार्वती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया। एसडीओपी आकाश अमलकर और एसडीएम नितिन कुमार टाले के हस्तक्षेप से हालात काबू में आए और हाईवे पर यातायात बहाल किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच जारी है। देखिए, आज आष्टा बाईपास पर लगभग 9:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली थी कि दो ग्रुप्स के बीच में आपसी क्लैश हो गया है और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे निर्मित हुई थी। दोनों तरफ से अच्छी खासी संख्या में लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए थे और एक कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे बनी थी, जिसको देखते हुए हमारी तत्काल जो स्थानीय आष्टा की टीम है और इसके साथ ही जो सभी आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, जावर है, इछावर है, अमलाहा, यहाँ तक कि थाना कोतवाली और जिला मुख्यालय से हमने पुलिस लाइन का बल, एसएएफ का बल, हमारे जो राजस्व के अनुभागीय दंडाधिकारी हैं, इन सभी को यहाँ काम पे लगाया और टीम ने बड़ी तत्परता से यहाँ पे पहुंचकर सिचुएशन को नियंत्रित किया। यहाँ तक कि हमारे पास देवास जिले के एडिशनल एसपी, उनकी टीम भी पहुंची और भोपाल से हमें सीपी रिजर्व का बल प्राप्त हुआ। इन सब की मदद से अभी पूरी तरह से सिचुएशन हमने नियंत्रित की। वर्तमान में पूरी तरह से हाईवे क्लियर है। जो भी लोग रुके हुए थे यहाँ पे, उन सबको यहाँ से आगे बढ़ाया गया है, निकाला गया है। पीछे जो कुछ वाहन कन्नौज, देवास आदि में रोके गए थे, उन सबको भी धीरे धीरे क्लियर कराया जा रहा है। पूरा जो हमारे पास बल उपलब्ध हुआ था, इसको लेकर पूरे आसपास के क्षेत्र में और कस्बा जो आष्टा है उसमें एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च किया गया है और सभी जगह पूरी तरह से स्थिति शांति पूर्वक है, नियंत्रण में है और आगे को देखते हुए हम इसकी आवश्यक प्लानिंग जो है और तैयारी जो है उस हिसाब से कर रहे हैं। सर, किस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था? ये संभवतः ये लोग वहाँ पे रुके थे, जो कुछ लोग हरदा से लौट रहे थे, वहाँ पे संभवतः आपस में इनकी कहासुनी हुई। वो संभवतः इनिशियली दो लोगों के बीच का विवाद रहा होगा और उसके बाद फिर ये बढ़ा और उसमें फिर कुछ तोड़फोड़ और आपसी मारपीट की घटना हुई। सभी भाइयों को जय माता दी। पहले ये विशेष सूचना है, जो भी इस लाइव से जुड़ रहा है वो न तो कहीं रास्ता जाम करेगा, न ही कोई लड़ाई दंगे में शामिल होगा। ये कुछ उपद्रवी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये आंदोलन जिस प्रकार से शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हुआ उसको भड़काना चाहते हैं। जो मेरा भाई है, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे मानता है, उससे विनम्र निवेदन है, ये मेरी अपील समझो, मेरा आदेश समझो, कुछ भी समझो, पर यहाँ से चुपचाप आप घर जाइए, क्योंकि पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपकी भाइयों की है। रात में पहले भी हादसे हुए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई हादसा हो जाए या कोई फिर उस हादसे का शिकार हो जाए। यदि आप चाहते हो कि भविष्य में भी इस प्रकार के आंदोलन हो, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ कोई भी बीच में रास्ते में नहीं रुकेगा, न ही किसी विवाद में गिरेगा। जो मुझे मानता है, चुपचाप अपनी गाड़ियां उठाओ और वहां से निकल जाओ। कोई भी रास्ते में रुकेगा नहीं। कुछ लोग चाहते हैं, हो सकता है किसी की साजिश हो इस प्रकार का दंगा भड़काने की या फैलाने की, तो आपसे यह निवेदन है कि कोई भी रास्ते में नहीं रुकेगा, न ही किसी से कोई बात करेगा, सीधे अपने घर जाएंगे और न ही किसी विवाद में अपन पड़ेंगे। हमारा कोई किसी से विवाद नहीं है और जो भी होगा हम कल बैठ के बात का निर्णय करेंगे कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है, और जिसकी गलती होगी उस दोषी को सजा दिलाएंगे और उसके लिए भी लड़ेंगे। पर अभी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी यहाँ से आप चले जाइए। अपन इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि अपन कल उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए। अपने को ये लड़ाई लड़ने नहीं आए, अपन अपनी जो लड़ाई लड़ने आए थे वो आंदोलन सफल हुआ। आप सब जोड़ के, जो भी भाई इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसके पास भी ये वीडियो जाए, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप यहां से ना तो कोई चक्का जाम करेगा, ना कोई रोड को रोकेगा। आपको घर जाना है, आप सबको घर लेके निकलिए और जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं उनको भी समझा के अपने साथ घर ले जाइए। कोई भी किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलाएगा। ये अशांति कहीं ना कहीं आपके संगठन को, आपके समाज को बदनाम करेगी। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये दाग लगेगा, तो हमें ये दाग नहीं लेना है और चुपचाप अपने घर जाना है। पुलिस प्रशासन जैसे निर्देश दे रहे हैं उस प्रकार से आप निकलिए। जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते से निकलिए। अपने को लग रहा है कि हम कोई और रास्ते से निकल सकते हैं तो और रास्ते से निकल जाइए। आष्टा होके जाने की या वहां किसी से भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इतने कमजोर नहीं हुए कि एक दिन बाद हमारी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। पर आज हमारे साथ हजारों हजार गाड़ियां हैं, उसमें कई लोग हैं, कई हमारे भाई हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और आप ये चाहते हो कि उनको कोई परेशानी आए, उनको कोई खरोच आए, तो इसके जवाबदार जो उपद्रव कर रहे हैं वो लोग रहेंगे।
और उनसे लेके जाना, न कि बीच में कोई दंगा या फसाद करवाना। जो हुआ है उसको हम निपटने में सक्षम है, कल भी निपट लेंगे। पर आपको हम बोल रहे हैं कि आप यहां से घर जाइए। यदि आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हो, आप मेरे को चाहते हो जीवन सिंह आगे कोई आंदोलन करे, तो इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नहीं होगा कोई भी। हमें बदनाम करने की साजिश की गई और आप उस साजिश में शामिल हो रहे हो। जब हमने यहां कोई उपद्रव नहीं करा, हमने यहां कोई किसी को परेशान नहीं करा, आप रास्ते में क्यों परेशान कर रहे हो? आपसे यही निवेदन है कि यहां से सब लोग निकल चुके हैं, सब भाई लोग घर जा रहे हैं, उनको रोको मत रास्ते में और उनको किसी उपद्रव में शामिल मत करो। बेचारे लोग घर जाना चाह रहे हैं, आप गाड़ियां रोक के बोल रहे हो यहां रुको, और जो गाड़ियां रोक रहे हो मैं उनसे फिर बोल रहा हूं कि आप कोई गाड़ी नहीं रोकोगे और आपको सीधे घर जाना है। मैं वापस से लाइव नहीं आऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं, पुलिस प्रशासन जो रास्ता बताए उस रास्ते से निकल जाओ। और कोई भी किसी से उपद्रव या लड़ाई नहीं करेगा। जो भी हुआ है उसको कल सब समझ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे हम। आपसे फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें न इस आंदोलन को खराब करना है, न इस व्यवस्था को खराब करना है। किसी व्यक्ति के द्वारा यह साजिश है कि इस आंदोलन के ऊपर कोई ठेस पहुंचे, कोई बात पहुंचे, तो आपको आज समझदारी का परिचय देना और घर जाना है। हम कल भी कर सकते हैं सब चीजें। मैं बोल रहा हूं सभी से, सब शांति बनाए रखें, कोई भी किसी उपद्रव में शामिल नहीं हो। हम सब लड़ने में सक्षम है। हम कल हमारी व्यवस्था के साथ लड़ेंगे और हमारे लोगों को न्याय दिलाएंगे। यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ हम खड़े हैं और उसको न्याय भी दिलाएंगे। पर अभी यदि हम कोई उपद्रव करते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, तो हमारे पीछे भाई जो निकल रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। पूरा लंबा जाम लग चुका है पीछे तक और सारे लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक लोग इसमें अव्यवस्था करा सकते हैं, कोई दूसरे लोग अव्यवस्था करा सकते हैं, कोई हमारे विरोधी इसमें अव्यवस्था करा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमें किसी को सच्चाई मालूम नहीं है, नहीं कोई बात पता है। यदि हमारी गाड़ियों पे किसी ने पत्थर मारा है तो ये साजिश का हिस्सा हो सकते हैं कि पत्थर का जवाब। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपको कि आप घर चले जाओ और उस दंगे में शामिल मत हो। कोई जानबूझ के आप और हमारे जो आंदोलन हम सबने मिलकर किया उसको खराब करना चाह रहा है, उस पर कोई दाग लगाना चाह रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे षड्यंत्र होंगे, उस षड्यंत्रों से सावधान रहना है, न कि उन षड्यंत्रों में शामिल होना है। मुझे पता है मेरे किसी करनी सैनिक की कोई गलती नहीं है, नहीं किसी ने कोई गलत करा है, पर यह साजिश है और इस साजिश में फंसने की कोशिश मत करो। उससे निकल के घर जाने की कोशिश करो। मुझे भाई मानते हो तो घर चले जाना, भाई नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं बाद में भी, तो हम सच्चाई की जानकारी निकालेंगे और जिन भी लोगों ने करा है उनका पर्दाफाश करेंगे। मुझे सब पता है कहां पत्थर फेंके गए हैं, कहां नहीं पत्थर फेंके गए हैं, पर मैं बोल रहा हूं कि आप इस साजिश का हिस्सा मत बनिए। ये एक साजिश है आप लोगों को रोककर आपके ऊपर मुकदमे बनाने की, आपके लोगों को परेशान करने के लिए। उस साजिश का हिस्सा मत बनिए। सभी से सहयोग की आशा है, मुझे असहयोग की आशा नहीं है कि कोई साजिशकर्ताओं के साथ हो जाए। मुझे भी पता है क्या हुआ है वहां। मैं भी लगातार संपर्क में हूं, मैं लगातार समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि अपने को ना तो रोड जाम करना है ना लोगों को रोकना है। अपने ही लोगों को रोक के हमको क्या फायदा मिलेगा? जो उकसा रहे हैं उनसे सावधान रहें और अपने घर जाएं। भाई मानते हो तो ये लाइव अब मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं ज्यादा देर तक इस लाइव पे नहीं बोल सकता, मुझे और भी लोगों से बात करनी है, उनको समझाना है जो वहां जो भी व्यवस्थाओं के अवरुद्ध जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो रास्ता अपने को सही लगे उस रास्ते से आप घर निकल जाइए। कोई भी उस उपद्रव में शामिल मत होइए।
कोई भी उस लड़ाई में शामिल मत होइए। लोग आपको बदनाम करने के लिए साजिश का हिस्सा है, उस साजिश में मत फंसिए। मेरे सभी भाइयों से बोल रहा हूं मैं, कोई भी न तो कोई हाईवे जाम उनके साथ जाइए, उनके जो आपको भड़का रहा है, जो आपको जाने के लिए बोल रहा है, उसकी बात मत मानिए। करनी सेना के लोग जो हैं हरदा आंदोलन करके आ रहे थे हरदा से। लौटते समय दो लोगों के बीच में विवाद हुआ, दो समुदाय के बीच में, और ये विवाद छोटा सा था, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया और पथराव और डंडे लाठी से जो है दुकानों तोड़फोड़ की शुरुआत हो गई थी। लेकिन हमारी जो पुलिस बल था, एसडीओपी साहब और थाने का बल था, तत्काल आके स्थिति को नियंत्रित किया। सीहोर से तत्काल पुलिस पहुंचा और माहौल को संभाला। सीहोर से EMS टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।